हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्पांस नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है 2025 की। तो आरबीआई असिस्टेंट एक की वैकेंसी निकली है। वैकेंसी जो है लगभग 800 प्लस सीट्स है। उसमें कंफर्मेशन अभी नहीं आया है इसका, बट जल्दी ही आ जाएगा। मतलब 800 प्लस सीट्स है और एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जामिनेशन का वो मई है, मई 2025 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो टाइम ज़्यादा नहीं है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आरबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, आप सभी को पता है। हेडक्वार्टर मुंबई है। लेट मी सिलेक्ट द पेन कलर। ओके, हेडक्वार्टर मुंबई है। वैकेंसी टाइप आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, क्योंकि आरबीआई दो तरह की वैकेंसीज निकालती है, एक आरबीआई असिस्टेंट और एक ग्रेड बी की निकालती है। तो अभी जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं वो आरबीआई असिस्टेंट की बात करेंगे। तो ग्रेड बी अभी हटा देते हैं, ठीक है। और टोटल वैकेंसी जो है 810 है, 810 प्लस सीट्स हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा, एज एक्सपेक्टेड 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा और एंड होगा 10 फरवरी 2025 को। एग्ज़ाम डेट मई 2025 से एक्सपेक्टेड है। फिर बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की, पॉइंट नंबर 6 पे। तो एप्लीकेशन फ़ी का बाइफर्केशन है जनरल और ओबीसी एसटी एससी में। तो जनरल के लिए जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनका 450 रुपये मात्र है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं या एक्स सर्विसमैन, उनका 50 रुपये है। आप ज़्यादा नॉलेज के लिए आप आरबीआई की साइट पे विज़िट करिए। आपको और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो rbi.org.in पे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 की हम बात करें एज लिमिट। किसकी बात करेंगे हम? एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है इसका भी बाइफर्केशन है। मिनिमम एज लिमिट जो है 20 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है जनरल केस की बात हो रही है तो 28 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल। किस की बात हो रही है? जनरल केस की हम बात कर रहे हैं। तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। ये डेट होगा एप्लीकेबल एज ऑन 1 जनवरी 2025। रिलैक्सेशन की बात करें, जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है, तो एससी और एसटी के कैंडिडेट जो हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी की बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब टाइम अच्छा है। 9th नंबर पॉइंट की बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो हर विद्यार्थी जिसने बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा हो, लेकिन एटलीस्ट इसमें देखिए मार्क्स का है 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% के साथ जिसने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, डिसिप्लिन का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से उसने करा हो, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बस कंप्लीट किया है विथ 50% मार्क्स वो एलिजिबल है। रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ पास होना ही ज़रूरी है, उनके में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक एसेंशियल चीज़ जो इसमें है, जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनको कंप्यूटर पे वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। जिनको नहीं भी है वो सीख लेंगे, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज उनको होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में बात करेंगे हम लोग कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो 2 तरह से एग्जामिनेशन होते हैं, पीटी होगा फिर मेंस होगा। जब आप पीटी क्वालिफाई कर लोगे फिर आप मेंस के लिए अपीयर करोगे। तो जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन, पीटी में 3 सेक्शन ही आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। और इसके लिए जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 1 घंटे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मेंस की बात करेंगे तो उसमें पेपर बढ़ जाते हैं, रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है,
कंप्यूटर नॉलेज है, और इसके लिए जो टोटल ड्यूरेशन दिया गया है वो 2 hours 15 minutes का है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 11 की बात करेंगे, सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स जो है इसके कंपोनेंट्स और अमाउंट क्या है। तो बेसिक पे जो है वो 20,700 है। डियरनेस अलाउंस जिसे डीए कहते हैं वो है 9,540 अप्रॉक्स है ये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,000 अप्रॉक्स। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, क्योंकि आरबीआई का खुद का क्वार्टर है तो आप एचआरए के लिए एप्लीकेबल हो तो 4,500 अप्रॉक्स है। मीन्स ग्रॉस सैलरी की आप बात करो तो 38,000 to 45,000 है। इस ये जो है अदर देन अलाउंसेस और पर्क्स है, अदर देन अलाउंसेस एंड पर्क्स। और भी कई तरह के अलाउंसेस और पर्क्स होते हैं जो आपकी सैलरी को इन्हांस करके एक अच्छा अमाउंट बनाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 12 की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत जो है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या इंटरव्यू के टाइम भी आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन का। वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आधार है, पैन है, वोटर और कुछ भी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कास्ट के तहत अपना वो रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे कि ओबीसी है, एसटी एससी है, या फिजिकली हैंडीकैप है, कुछ भी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनके लिए अगर आप एप्लीकेबल हो तो इसकी भी सर्टिफिकेट चाहिए होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आरबीआई असिस्टेंट में, जो कि ग्रेड बी में नहीं है, ये ग्रेड बी में नहीं है, असिस्टेंट में है, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट दैट इज़ एलपीटी। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज आपको उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का आना चाहिए जहाँ के लिए आप अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, मतलब जहाँ अप्लाई करते हो तो इन सब जगह पे जो इनका रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आपको हिंदी आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहा हो। तो आप अपने आरबीआई की तैयारी शुरू कर दीजिए, फॉर्म फिल करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।